नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं मुंबई में बिल्डर्स की मनमानी की, जिन्होंने अपने फायदे के लिए मस्जिद को भी नहीं बख्शा। मामला जोगेश्वरी वेस्ट मिल्लत अस्पताल के पास वाली गली अक्सा बिल्डिंग का है, जहां कई साल पहले पुरानी बनी मस्जिद तोड़कर बिल्डर ने बेसमेंट की जगह अक्सा नाम मात्र मस्जिद बनाई, जो पूरी बिल्डिंग के ऊपर एक जिम और दूसरा माला खाली पड़ा है। दरअसल मस्जिद की पूरी जगह 14,000 फुट थी, पर अब तोड़कर सिर्फ 6,000 फुट कर दी। दिलावर सिकंदर खान, जो उन्होंने बताया कि हम पुराने लैंड ऑनर हैं और हम यहीं रहते हैं। 1994 में एसके बिल्डर ने आकर मस्जिद को बनाने का रीडेवलपमेंट के बहाने से पूरा जिम्मा लिया, पर ऐसा हो न सका। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने दिलावर सिकंदर खान से इस विषय पर पूरी बातचीत की। आइए सुनते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट पे। आज का टॉपिक है अक्सा मस्जिद को लेके बहुत सारी बातें सुनाई दे रही है। 1964 से पहले की ये रजिस्टर मस्जिद डेवलपमेंट के खातिर बिल्डर ने उस मस्जिद को शहीद किया, तोड़ दिया, बना के देने का वादा किया और आज उस प्रोजेक्ट को बन के पूरे 10 साल हो गए। लॉकडाउन के पहले 5 साल पहले वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उस मस्जिद की सच्चाई, उस मस्जिद का मामला पूरी तरीके से वहाँ के लैंड ओनर दिलावर सिकंदर खान जी ने बार बार बिल्डर से पूछने के बाद बिल्डर ने नहीं बताया कि मस्जिद रजिस्टर है या नहीं है। इनलीगल तरीके से उस मस्जिद को बना के दिया गया। आइए हम पूरी जानकारी दिलावर सिकंदर खान जी से जानना चाहेंगे। क्या बोलना चाहेंगे दिलावर? देखिए, मेरा बोलना ऐसा है कि मेरा पैदाइश वहीं का है, मेरी माँ का पैदाइश वहाँ का है और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो उस जगह की लैंड ओनर थी और मेरी माँ, अभी मेरी ग्रैंड मदर की इंतकाल के बाद मेरी माँ उसकी लैंड ओनर है। प्रॉपर्टी कार्ड पे मेरा नाम भी है और ऑलरेडी मैंने पार्टीशन सूट हाई कोर्ट में डाला हुआ है, जो मैटर अभी फ्लोर पर चल रहा है, अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है। 1994 में ये सिद्दीक हफीज़ी एसके बिल्डर ये उधर पे आया रीडेवलपमेंट करने के लिए। रीडेवलपमेंट में करने के लिए आने के लिए इसको हम लोग ने परमिशन दिया। इसने वहाँ बिल्डिंग का काम चालू किया। इसको मैंने बोला था कि भाई ये मस्जिद बहुत पुरानी है, ये मस्जिद को ज़रा भी छेड़छाड़ मत करना, अगर इसको सुधारना है तो सुधारना, नहीं तो जैसा है वैसे ही रहने देना। तो उसने मेरे को वादा किया था कि ये मस्जिद को मैं जैसा है वैसा रखूँगा या इससे अच्छा बना के दूँगा। 2015 में इसने मस्जिद को शहीद किया रीडेवलपमेंट के बहाने से, और रीडेवलपमेंट के बहाने से करके इसने जाके बिल्डिंग प्रपोजल में बालवाड़ी का बॉयज़ स्कूल का प्लान सबमिट किया और वो प्लान सेंक्शन करके लाया और उस प्लान के ब्याप में इसको जितना TDR FSI मिला, इसने बाजू में अल मरजान टावर और अक्सा टावर फारूक जाटू और सलीम मोटरवाला के साथ में मिलकर मस्जिद का सारा TDR FSI उस पर लोड कर दिया। और जब इसने 8 जनवरी 2020 को पत्रे खोला तो मालूम पड़ा कि यहाँ मस्जिद है ही नहीं, यहाँ पे बालवाड़ी है। तो अभी कोविड लग जाने की वजह से मैं पेपर निकाल नहीं पाया। उसके बाद मैंने कैसे पता चला आपको? बिल्डर से आपकी बातचीत थी कि मस्जिद रजिस्टर क्यों नहीं किया या उसके पेपर बिल्डर ने नहीं दिखाया, आपको कैसे पता? जब वो मस्जिद खोली गई, मैं उधर नमाज़ पढ़ने गया तो मेरे को दिखा कि भाई ये तो मस्जिद है ही नहीं। तब मैंने बिल्डर से कांटेक्ट किया। बिल्डर के कुछ आदमी लोग हैं उधर, उनसे कांटेक्ट किया कि भाई ये मस्जिद तो है ही नहीं। तो वो लोग ने मेरे को बोले कि भाई मस्जिद का परमिशन नहीं मिलता है। तब मैंने उनसे सवाल किया, जब मस्जिद का परमिशन नहीं मिलता है तो फिर मस्जिद तोड़ने का परमिशन तुमको किसने दिया? तो बोला कि हमने वाइट टावर की सोसाइटी की मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग के अंदर हमने सबका साइन लेके मस्जिद को डेमोलेशन कर दिया। तो फिर उसके बाद मैंने जब पेपर निकालना शुरू किया तब पेपर में मेरे को मालूम पड़ा कि इसने जो बिल्डिंग प्रपोजल में प्लान डाला है वो बॉयज़ स्कूल का डाला है और ये बॉयज़ स्कूल के अंदर इसने जिम पास कराया और स्कूल बनाया और नीचे जो पोडियम पार्किंग, बेसमेंट और स्टील पार्किंग थी, इसने उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया ताकि मेजॉरिटी को मालूम नहीं पड़े, कम्युनिटी को मालूम नहीं पड़े कि ये मस्जिद हट गई है करके। इसके लिए वो बेसमेंट और पोडियम में नमाज पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद से फिर मैंने इसको इशू बना डाला कि भाई मेरी मस्जिद के जो ट्रस्टी हो गए, मस्जिद के जो देखभाल करता धरता जो थे होंगे, उन्होंने तो आवाज़ उठाना चाहिए। कुछ एग्रीमेंट बिल्डर ने बना के दिया होगा कि इस तरीके से मस्जिद को बना के देगा। मस्जिद जो वहाँ के स्लम में रहने वाले लोग थे वो बेचारे जानकार नहीं थे। बिल्डर ने उनको ला के एक स्लम अपना प्रोजेक्ट में फंसा दिया, उनका एग्रीमेंट दिया नहीं, वो मजबूर थे। जो लोगों ने यहाँ फ्लैट परचेज़ किया था उसको बिल्डर ने 16,75,000 पर फ्लैट में बांध के सब बांट के सबकी NOC लेके इसने बिल्डिंग प्रपोजल में प्लान पुटअप किया। अभी जो मस्जिद जो हालात में है वो लीगल क्या जगह है उसकी? मस्जिद की क्या लीगल प्रोसीजर क्या है उसका? 14,500 फुट की मस्जिद थी
इसने पीछे अक्सा टावर बांध दिया, अक्सा टावर को कुछ ज़मीन दे दिया, कुछ अल मरजान को दे दिया, कुछ वाइट टावर वालों के साथ में मिलकर इसने कोर्ट में कंसल्टम बोगस डाला, कोर्ट को गुमराह किया। ये कोर्ट की कंसल्टम की कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। और उसके अंदर इसने कोर्ट को गुमराह करने के बाद कोर्ट ने 6 फ्लैट को रुकवाया था कि भाई ऐसे ऐसे कंडीशन में ये मस्जिद अगर स्टेप पे बनती है, मदरसा बनता है, तो ये फ्लैट बिल्डर बेचेगा। और लास्ट में अगर बिल्डर ने ओसी नहीं लाया तो एक फ्लैट वो मस्जिद को दे देगा। तो ना तो उसने ओसी लाया, ना तो उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, फिर भी उसने सारे फ्लैट बेच के निकल गया, क्योंकि इसके साथ में वाइट टावर के पूरे मेंबर इसके साथ में मिले हुए थे। और इसने अपने वहाँ 40 चोर मौजूद रखा था जो ये सब लोगों को गुमराह कर रहे थे और हेर फेर कर रहे थे। आपका बोलने का मतलब है कि अब भी जो अक्सा मस्जिद जो जहाँ पे है वो मस्जिद इनलीगल जगह पे, वो मस्जिद इलीगल नहीं, मस्जिदी रिकॉर्ड पर नहीं है, वो बिल्डिंग प्रपोजल के रिकॉर्ड पर बालवाड़ी है, बॉयज़ स्कूल है, वो वहाँ पे वो स्ट्रक्चर जो खड़ा है। और उसमें ये लोग क्या कर रहा है, अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए ये लोग ने वहाँ पे बेसमेंट और पोडियम के अंदर लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे हैं। और वो मस्जिद का कोई अकाउंट नहीं है, वो मस्जिद का जो कलेक्शन आ रहा है वो किसी भी खाते में जाता है। 4-5 उधर 40 चोर घूम रहे हैं, कोई भी पैसा कलेक्ट करता है, कोई भी अपने अकाउंट में डालता है। और मस्जिद के अंदर ये लोग ने बोर्ड लगाया कि दिस मस्जिद इज़ अक्सा मस्जिद इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी अल मरजान वाइट हाउस वाइट टावर, ये अल्लाह का घर है। वहाँ पे ये बोर्ड नहीं लगाना चाहिए। मस्जिद किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसके लैंड ओनर हम लोग हैं। मैं 50% लैंड ओनर हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्शन है कि वो बोर्ड उन लोग जो लगाया है और जो मस्जिद जगह पे खड़ी है वो हमारी है, इसको ट्रस्ट से हटाना चाहिए। ये बहुत बड़ा चोर है, इसने बहुत हेरा फेरी किया, करोड़ों रुपए का पैसा इसने उठाया है और वैसा पैसा भी बांटा है उधर। रजिस्टर मस्जिद को इस तरह इनलीगल में तब्दील जहाँ पे बालवाड़ी बना के दिया है, ये तो कभी भी डेमोलेशन हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या बोलें? इस मस्जिद को उसने अपनी मर्जी से अपने सगे भाई को लेकर और एक दानिश वहाब को लेकर इसने वहाँ पे ट्रस्ट रजिस्टर किया, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, कोई मेंबर को, कोई कम्युनिटी को, किसी रिलीजन को नहीं पूछा, चुपचाप ट्रस्ट रजिस्टर किया इसने। और ये अपने बल पर उधर वो चला रहा था। इसने एक सिद्दीक जान मोहम्मद सिद्दीकी जो बैंड्रा भारत नगर का रहने वाला है, कई ट्रस्ट का मालिक है वो। उसका एक मोतीलाल नगर के अंदर भी रॉयल इन होटल के अंदर एक किस्सा ओपन हुआ था। इसने बैंड्रा के आदमी को लाके यहाँ ट्रस्टी बना दिया है। लोकल कम्युनिटी का कोई भी आदमी, रिलीजन का कोई भी आदमी इसके वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो मस्जिद जो रजिस्टर्ड थी, इतनी पुरानी, सदियों पुरानी मस्जिद, लेकिन उसको आज बालवाड़ी दिया है, बालवाड़ी के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये क्या बोला? वो मस्जिद है ही नहीं, वो बॉयज़ स्कूल है। उसमें नमाज़ पढ़ने वालों को ये सोचना चाहिए कि भाई जो मस्जिद यहाँ पे हमने हमारी आंखों से देखी थी वो मस्जिद नहीं है। फिर भी वो जाके, क्योंकि इसने वहाँ पे जो अपने 40 चोर रखा है, वो 40 चोर ये अली बाबा के हिसाब से काम करते हैं। और लोग जब जाके पूछते हैं इनसे कि ये तुम बालवाड़ी ये बना दिया, तुम मस्जिद किधर गई, तो ये शीरा और सूरा का मसला उठा के उधर पे हैरेसमेंट करता है लोगों। ऐसा सुना है कि मस्जिद अभी डेमोलेशन के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, मैंने इनको पहले इनसे अप्रोच किया था कि भाई ये जो तुम लोग ने मस्जिद बनाई है, इसको तुम लोग ने गलत ढंग से बनाया है, तो या इसको मस्जिद को तुम कन्वर्ट करो या इसका मस्जिद का वजूद जिंदा करो। और आप लोगों ने जो 16,75,000 रुपया पर फ्लैट को बांटा है, उसमें से 5-5 लाख रुपया तुम मस्जिद फंड में दे दो, मस्जिद का अकाउंट खोलो। बाहर जो मस्जिद की जगह थी, जहाँ नमाजी की पार्किंग थी, वहाँ अल मरजान सोसाइटी के मेंबरों ने पार्किंग लगा के बेच दिया है। अब मैं बोला वो पार्किंग का पैसा भी मस्जिद में डाल दो, तो वो लोग बोलते नहीं, यह जगह हमारी है। तब मैंने इनके अगेंस्ट में एक हाईकोर्ट में रिट डाला, इनको नोटिस दिया, ये अपेयर नहीं हुए। तो मेरे को 8 जनवरी 2024 को माननीय GS पटेल और कमल काटा की बेंच ने BMC को डायरेक्शन दिया कि भाई ये जो कंप्लेंट कर रहा है ये इंक्रोचमेंट का कंप्लेंट है, तो आप जाके चेक करो। मैंने जो कंप्लेंट डाला था वाइट टावर, अल मरजान और बालवाड़ी सबके लिए डाला था, तो बाद में कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन के बाद वो मैटर चला KBS वार्ड के ऑफिस में। KBS वार्ड ने पहला मेरा सुनवाई नहीं किया, फिर मैंने जाके कंटेम्प्ट पिटीशन डाला। कंटेम्प्ट पिटीशन में कोर्ट ने जब इनको ऑर्डर दिया तब BMC ने हेयरिंग चलाया, फिर इनको 488 का नोटिस दिया, इंस्पेक्शन हुआ। इंस्पेक्शन के अंदर मालूम पड़ा कि ये लोग ने रिफ्यूजी एरिया भी बेचा है, बिल्डर ने रिफ्यूजी एरिया भरा है, ओपन एयर लिफ्ट का एरिया है वो भी इंक्रोच हुआ है, टैग पार्किंग भी गलत है, गार्डन उड़ा दिया है, मस्जिद के बेसमेंट को इंक्रोच कर दिया है, जो मस्जिद दिखा रहे हैं लोग उसके बेसमेंट को इंक्रोच कर दिया है। तब उनको BMC ने 488 का नोटिस दिया, उसके बाद MRTB 53 का नोटिस दिया, उसके बाद इनको स्पीकिंग ऑर्डर दिया। उसमें से अल मरजान सोसाइटी जो है वो वही LC सूट फाइल किया दिंडोशी कोर्ट में, जो अभी फ्लोर पर है। और ये सिद्दीक हफीजी जो अली बाबा था, ये अली बाबा गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के अंदर मेरा मैटर चला, हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद उनको बोला कि ये इंक्रोचमेंट है,
तो ये लोगों ने हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया है कि हम 4 हफ्ते में इसको वापस जगह पे लाएंगे। हाई कोर्ट को इन लोगों ने बोला कि हम अमेंडमेंट, ये लोगों ने लिख के दिया हाई कोर्ट में क्या? हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग दिया था। इन्होंने पहले, इनके वकील ने बोला कि हम अमेंडमेंट करेंगे, तो हाई कोर्ट ने बोला कि अमेंडमेंट बात की बात है, पहले तुम वो स्ट्रक्चर को जो प्लानिंग पे अप्रूवल हुआ वो सेंक्शन पे लाओ, उसके बाद तुमको जो करना है करो। तो ये लोग ने अंडरटेकिंग अभी तक दिया नहीं। अभी 15 तारीख को इसके वकील ने प्रेस भी घुमा के 1 हफ्ते का एक अंडरटेकिंग का डेट मांगा है, जो शायद आज या कल ख़त्म होगी। उसके बाद का फर्दर जो है वो कंटेम्प्ट का मैं प्रोसीजर देखूंगा क्या करना है। हमें ऐसा भी पता चला है बाहर से कि इस मस्जिद को लेके, बनाने को लेके या मस्जिद को लेके बाहर चंदा हो रहा है, करोड़ों रुपए का चंदा पहले भी हुआ था और अभी भी हो रहा है, उसको लेके क्या जानते हैं? ये लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, ऑडियो वायरल कर रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि मस्जिद को बचाना है, वो दिलावर है, वो गुंडा है, वो बेवड़ा है, वो मस्जिद को शहीद करेगा, वो सुन्नी है, वो तबलीगी की मस्जिद तोड़ रहा है, इसलिए मस्जिद को बचाने के लिए मुसलमानों जागो, मुसलमानों उठो। लोग इसको चंदा दे रहे हैं। मेरे समझ में वो नहीं आ रहा कि वो चंदा दे के क्या करेंगे, फिर से मस्जिद तो बना नहीं सकते। मस्जिद तो अब बनेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का जितना बेनिफिट था वो स्ट्रक्चर पे उठा चुके हैं, तो मस्जिद तो रिटर्न होगी नहीं। ये लोग इधर के एमएलए को फ़ोन लगवा रहे हैं, एमपी से फ़ोन लगवा रहे हैं, जाके बिल्डिंग प्रपोजल में इंजीनियर से मिल रहे हैं, उनको ऑफ़र दे रहे हैं। अब ये पैसा, मस्जिद का पैसा लेके, लोगों का चंदा लेके ये रिश्वतखोरी करेंगे, मैनेज कर रहे हैं बीएमसी को। लेकिन अगर बीएमसी ने इनको सपोर्ट किया तो मैं बीएमसी के आगे इसमें भी रिट डालूंगा। दिलावर सिकंदर खान जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आप कोर्ट भाग रहे हो, न्याय की तरफ जा रहे हो, लेकिन कहीं अभी कभी आपने ये भी कोशिश किया है कि वहाँ पर रहने वाले जो ट्रस्टी, जो जिम्मेदार, जो अभी फिलहाल इस वक्त जो देखभाल कर रहे हैं, उनसे कई बात करने की कोशिश की, कभी कुछ बात हुई आपकी उनमें? देखो, इसमें जो सिद्दीक हफीज़ी है और इकबाल हफीज़ी है और एक सिद्दीक जान मोहम्मद सिद्दीकी है, ये लोग घाघ लोग हैं, इन लोग बहुत ठीठ लोग हैं। वो क्या बोल रहा है कि मैं एक पैसा नहीं दूंगा, मस्जिद का रिटर्न नहीं दूंगा, मैं कोई बेनिफिट, मैं मस्जिद को सुधार के दूंगा, वो बोल रहा है। लेकिन मस्जिद अभी रिटर्न होने वाली नहीं है। जो एक मरतबा ज़मीन से उठ गई वो मस्जिद कहाँ से बनेगी? ये वही स्ट्रक्चर को लोगों को गुमराह कर रहा है कि मैं इसको रिटर्न मस्जिद करूँगा, लेकिन रिटर्न मस्जिद नहीं बनेगी। मैंने इससे सवाल किया था कि भाई तुमने मस्जिद क्यों नहीं बनाया, तो वो जवाब दे रहा है कि मस्जिद को बनाने का परमिशन नहीं मिलता है। तो मैंने उसको बोला तेरे को तोड़ने का परमिशन किसने दिया? तो बोलता है मैंने तोड़ने का परमिशन रिलीजन से लिया। वो वाइट टावर का मेरे को कंसेंटम दिखा रहा है, उनका पेपर दिखा रहा है कि भाई ये लोग ने साइन करके दिया, मैंने डेमोलिश किया। अभी क्या हो सकता है इसका? कहीं ना कहीं तो हल बैठ के ही निकल सकता है। वो ट्रस्टी लोग हैं, वहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं और आप है, कहीं एक ऐसा बैठ के बात हुई कि भाई इसको आखिर क्या किया जाए? ये लोग साहब मेरे नाम से अफवाह फैला रहे हैं कि दिलावर पैसा मांग रहा है। मैं अल्लाह गवाह है, मैं मस्जिद का तो पैसा लूँगा नहीं। जो मेरी लैंड का हिस्सा बनता है वो मेरा पार्टीशन शूट चल रहा है, वहाँ से अल्लाह मेरे को रास्ता बनाएगा और इनको देना है। लेकिन मस्जिद का भी मेरे साथ में लोग मस्जिद में खड़े हो रहे हैं कि भाई हम कोशिश करेंगे कि इसको मस्जिद रिकॉर्ड पे कैसा लावे। आपको मांगता है तो मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, जो हमारी मस्जिद थी, मस्जिद के ऊपर से हमने रास्ते का नाम रखा था। इंक्वायरी रजिस्टर में 1964 के अंदर मस्जिद रजिस्टर हुई है, वो इसको पेपर मेरे पास मौजूद है। पुराना जो मेरे पास सिटी से वो प्लान है, उसके अंदर सिटी से वो प्लान है, उसके अंदर भी देखो मस्जिद दिखा रहा है। ये मस्जिद का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मस्जिद का है। ये जो प्लान है ये मस्जिद का स्ट्रक्चर है, ये पुराना है, 1964 का रिकॉर्ड है मेरे पास। और ये जो दिख रहा है आपको, ये इंक्वायरी रजिस्टर है। इंक्वायरी रजिस्टर में भी देख लो, ये इसके अंदर मस्जिद जो भी। अभी जो फिलहाल जो कंडीशन है, डेमोलिशन कब होने वाला है? आप चौकी जा रहे होगे डेमोलिशन के लिए, प्रोडक्शन लेने, पुलिस प्रोडक्शन लगेगा, वो लेने जा रहे होगे, तो अभी की क्या हालात है? अभी हालात ऐसे हैं कि इनको 4 अगस्त तक का इनका डेडलाइन है। 4 हफ्ते का इनका 4 अगस्त को ख़त्म होता है, तब तक इनको रिस्टोर करना है जैसा स्ट्रक्चर था वैसा अपने हाथ से। अगर नहीं हुआ तो बीएमसी एक्शन लेगी। लेकिन अभी मेरे को सुनने में आया है कि जो अली बाबा है, वो अली बाबा बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाऊंगा। तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहा हूं। ये लोग जो चंदा जमा कर रहे हैं, वो चंदे के अंदर ये लोग क्या यूज़ करते हैं वो भी मेरे को देखना है। तो अभी फ़िलहाल इनका 4 अगस्त को डेट ख़त्म होएगा, उसके बाद जो फर्दर एक्शन है वो होगा। ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा। मैं इनसे, मेरी जान जब तक है, जब तक मेरी सांस है, वो मस्जिद को मैं वापस मस्जिद बना के ही दम लूँगा, नहीं तो इनको इनका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। यहाँ नहीं तो अल्लाह के वहाँ भी भुगतेंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी इसी दुनिया के अंदर इनसे हिसाब चुकता कर दूँ। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ दिलावर सिकंदर खान जी। अक्सा मस्जिद को लेके पूरा मामला क्या था, खुलासा आपके सामने आया है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, जोगेश्वरी।